सर झुकाना एक साधना है। इस सर के अंदर इतना अहंकार भरा हुआ है, ये कहीं झुकना नहीं चाहता। सबसे पहले मां के चरणों में सर झुकाइए, फिर ज्यादा और कहीं झुकाना नहीं पड़ेगा। पिता के चरणों में सर झुकाइए, लेकिन व्यास गादी ये भी कहेगी, माता और पिता यदि तुम बन चुके हो तो मां में क्या गुण होते हैं, पिता में क्या लक्षण होते हैं, इन गुण लक्षणों को भी धारण करना। पिता बन करके जो शराब पीता है तो समझ लेना उसने पिता का सम्मान खो दिया है। पिता हो, पीना नहीं। मां बन करके जो गाली बकती है, तो मां की गरिमा को तुमने खो दिया है। हे मां, गाली मत देना। अपनी बहू को यहां क्या बोलते हैं झारखंड में? बहू, ठीक है, तब तो आसान है। बहू को ऐसे रखना जैसे गुलाब के फूल को संभाल कर रखा जाता है, क्योंकि बहू तुम्हारे वंश, तुम्हारे कुटुंब परिवार की वृद्धि करेगी। आपके नाती पोते उससे जन्म लेंगे, उसको संभाल कर रखना। और ये सर गुरु के चरणों में भी झुकाना। गुरु के बिना कल्याण का कार्य शुरू नहीं होता है। गुरु से प्रेम करना। और ये सर याद रखना, अपने बड़े भाई को भी झुकाना। जो घर में झुक जाता है उसको बाहर बहुत कम झुकना पड़ता है। जो घर में सह लेता है उसे बाहर बहुत कम सहना पड़ता है। सहनशीलता को तप कहा गया है। इसलिए व्यास गादी निवेदन करेगी, सहना सीखना, मन को सोहरौना मत बनाना। आपका मन जो है ना, इसको थोड़ा मजबूत बनाइए। हमारे गुरु के गुरु ने कहा है, मन सोहरौना नहीं बनावे। मना किया है कि मन को सोहरौना नहीं बनाना है, सहनशील बनना है। मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनी आप रहावे। सहनशील बनी आप रहावे, मन सोहरौना नहीं बनावे। कितनी मार्मिक चौपाई है। यदि तुम व्यापारी हो, कोई ग्राहक कुछ कठोर बोल देता है, आपका मन सहनशील नहीं है तो आप उलझ सकते हैं। आप डॉक्टर हैं, कोई मरीज थोड़ा उल्टा बर्ताव कर सकता है तो आप उलझ जाओगे, तो डॉक्टरी कैसे करोगे? कभी कभी आपकी सासू, आपके ससुर, आपके माता पिता थोड़ा कठोर बोलकर तुम्हारा सुधार करना चाहते हैं। आपका मन सहनशील नहीं है, आप उलझ जाओगे तो आपकी गृहस्थी की गाड़ी कैसे चलेगी? थोड़ा सासू की भी बात को सहना सीखो, ससुर की बात को भी सहना सीखो, माता पिता के कठोर अनुशासन को सहना सीखो। ऐसे सोहरौना मत बनो
कि थोड़ा सा किसी ने कुछ प्रतिकूल बोल दिया, बस मन में गुस्सा आ गई, मन निराश हो गया, मन उदास हो गया। ऐसा लग रहा है कि अब बिल्कुल अधमरे जैसे बैठे। अधमरे नहीं होना है, सह लो सह लो सह लो। परशुराम ने भगवान श्री राम को कठोर बोला, लेकिन राम ने सह लिया। राम निराश नहीं हुए, उदास नहीं हुए, गुस्सा नहीं हुए, नाराज नहीं हुए। राम मुस्कुराते थे। ये मुस्कुराना भी सीखो। कभी आपकी बहू से गलती हो जाए तो गलती को भी सहो, धन की हानि भी सहो, सामान की हानि सहो, नुकसान भी सहो। नुकसान में परेशान मत हो। जिसके द्वारा आज नुकसान हुआ है, कल उसी के द्वारा फायदा भी होने वाला है, फायदा भी होने वाला है। भूल से नुकसान हो सकता है, और किसी की भूल को भूल जाओ, ये तुम्हारी महानता है। और यदि तुम भूल बार बार करते हो तो आपकी भूल फिर गलती बन जाती है, और गलती बार बार करते हो तो गलती अपराध बन जाती है, और अपराध जब बार बार करते हो तो अपराध भी पाप बन जाता है, और फिर पाप आपको भोगना पड़ता है। इसलिए गलती भी बार बार मत करना, भूल भी बार बार मत करना, अपराध बार बार मत दोहराना। एक बार भूल हो जाए फिर उसको सुधार कीजिए, और गलती हो जाए तो सुधार कीजिए, और साथ में उसको अपराध बनने ही मत दीजिए। गलती इंसान से हो सकती है, कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन वैश्य दादी निवेदन करी, गलतियां जो बार बार करते हैं उनका मनोबल कमजोर हो जाता है, और जो बार बार भूल करते हैं उनकी जिंदगी व्यर्थ में निकल जाती है। इसलिए बार बार भूल भी मत करो, भूल को भी सुधारो, और प्रसन्न रह करके कार्य करो, खुश रह करके सुबह से शाम तक सभी कार्यों को संपादित करो। भोजन बनाओ तो खुश होकर बनाओ। जब एक नारी प्रसन्न होकर के भोजन बनाती है तो भोजन में वो रस पैदा हो जाता है, जो खाने वाले उसके बस में हो जाते हैं। कितने लोग गुस्सा में भोजन बनाते हैं, मन में गुस्सा भरी है, कढ़ाई उठाकर चूल्हे पटक दिया, करछुल उधर पटक दिया, दांत पीस दिया। मिर्चा और हल्दी तो पीसा नहीं, दांत पीस रहे। उस भोजन में स्वाद नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। प्रसन्न होकर के भोजन परोसिए भी, खाने वालों का मन खुश हो जाएगा। और भगवान राम हमेशा प्रसन्न रहते थे, मुस्कुराते रहते थे। भगवान कृष्ण हंसते रहते थे, और कबीर साहब भी हंसते थे। कबीर बड़े हंसमुख संत थे। कबीर ने खुद लिखा है कि मोहि सुन आवे हंसी, और पानी में मीन पियासी। कबीर साहब कहते हैं, मैं सुनता हूं फिर हंसता हूं। लोग कहते हैं मछली पानी के अंदर है और प्यासी है, तो कबीर कहते मुझे हंसी आती है। ये पानी के भीतर है, फिर प्यासी कैसे है? इसको पी लेना चाहिए अंदर ही अंदर। कबीर बहुत मजेदार है। पानी में मीन पियासी, मुहि सुनि सुनि आवत हासी। पानी में मीन पियासी, मोहि सुनि सुनि आवत हासी। मोहि सुनि सुनि आवत हासी। और कबीर ने यह भी कहा है, आंख न मूंदऊं कान न रूंधऊं। कान में अंगुली नहीं डालूंगा, कान को रूंधूंगा नहीं, और आंख को मूंदूंगा नहीं। कबीर साहब कहते हैं आंख मूंदने की जरूरत नहीं, कान रूंधने की जरूरत नहीं, अंगुली डालता तो क्या करूंगा? आंख न मूंदऊं कान न रूंधऊं, और काया कष्ट न धारो।
और शरीर को कष्ट भी नहीं दूंगा। भूख लगेगी तो खाऊंगा, प्यास लगेगी तो पानी पीऊंगा। अभी मेरे पास में अशोक जायसवाल जी आए, वो सिंसियर माइंड है, मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजी माइंड है। तो मैं थोड़ा सुस्त बैठा था शुरू में, तो बोले गुरुजी कुछ सुस्त हो, क्या बात है, रस मंगाऊं, कोई फल का रस मंगाऊं, पिलाऊं? तो मैंने कहा सुस्त इसलिए हूं कि सोना हाथों में इतना सुख मिला है कि अपने कच्छ में जब पहुंचा हूं तो बेहोश हो गया, वहां गहरी नींद में चला गया। और गहरी नींद से संतों ने उठा लिया है, तो वो सुस्ती है। तो पीछे जाऊंगा, मुंह धोऊंगा तो ठीक हो जाएगा। तब भी वो रस लाए मेरे लिए, रस। शिष्य भी देखना चाहता है कि मेरा गुरु बहुत प्रसन्न रहना चाहिए, सुस्त नहीं होना चाहिए, खुश रहना चाहिए। और जब गुरु खुश होगा तभी श्रोता सब खुश होगा। ये खुशी का कनेक्शन है। गुरुदेव जी हंसेंगे लाखों लोग हंसेंगे, गुरुदेव जी सुस्त होंगे तो लाखों लोगों को सुस्ती आ जाएगी। भगवान राम इसलिए मुस्कुरा कर रहते थे, मुस्कुराना उनका स्वभाव था। आप भी स्वभाव बनाइए, प्रसन्न चित्त रहिए, हंस करके रहिए। आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, और खुले नैन हंसी हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो, संतों सहे समाधि। कबीर कहते हैं आंख मूंद कर ध्यान की जरूरत नहीं है, आंखें खुली रहे और हंसते रहो और उस परम तत्व परमात्मा को पहचान लो जो सभी के हृदय मंदिर में बसा हुआ है, बैठा हुआ है, उसको पहचानो। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है, शरीरस्थम देही नाम कष्टम। जो शरीर में स्थित आत्मा रूपी परमात्मा है, भूखे रह करके, प्यासे रह करके, ठंडी में रजाई न ओढ़कर जो उसे कष्ट देता है, भगवान कृष्ण कहते हैं ना प्रसन्नम, मैं उससे प्रसन्न नहीं होता हूं, मैं उससे प्रसन्न होता हूं जो शरीर को भी हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रखता है और स्वस्थ रहता है और भूख लगने पर भोजन करता है, उससे खुश रहता है। रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने पूर्ववासियों को संदेश दिया कि भक्ति के मार्ग में व्रत और उपवास की जरूरत नहीं। व्रत रहना है, बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू शराब का व्रत ले लो। उपवास रहना है, मांस मछली अंडा नशा शराब का जिंदगी भर के लिए उपवास ले लो। और रोजा रहे रोज रोज, और मुर्गी मारे खोज खोज। ये किस मॉडल का रोजा है? इस रोजा से कोई फायदा नहीं। रघुपति राघव राजा राम, अब पता ना पाऊं सीताराम। और शाम हुई तो 200 ग्राम दारू पी गए गंगाराम। ऐसा नहीं करना है। रामा रामा हरे हरे, मुर्गी अंडा घरे घरे। खाना नहीं है मांस मछली अंडा मुर्गी। और भैंस पालो, गाय पालो। 1000 मुर्गी पालोगे तब उतना प्रॉफिट होगा जितना 1-2 भैंस पाल लोगे तो प्रॉफिट होगा। और अभी हमारे महान प्रेमी भक्त श्री संजय सेठ जी का, संजय नाम था ना, संजय सेठ कह रहे थे गौ सेवा, गाय का सम्मान, गाय की रक्षा। हमारे आश्रम छत्तीसगढ़ प्रदेश में रायपुर में जो आश्रम, वहां गौशाला खोला हो और सब आसपास के लोग बूढ़ी लूली लंगड़ी कमजोर गायों को वहां छोड़ जाते हैं। उनकी सेवा वहां होती है, बहुत बड़ी सेवा है। गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। ग्राम ग्राम गौ ग्राम बनाकर अपना देश महान करे। ग्राम ग्राम गौ ग्राम बनाकर भारत का उत्थान करे। ग्राम ग्राम गौ ग्राम, यही सनातन धर्म है। मंदिरों की रक्षा करना, मंदिर बनाना, ये सनातन धर्म है। सत्संग कराना, ये सनातन धर्म की परिभाषा है। सत्संग सुनना, ये सनातन धर्म का संदेश है। भंडारा करना,
ये सनातन धर्म का उपदेश है और गौ सेवा करना ये सनातन धर्म की आज्ञा है। मजबूत हिंदू बनकर रहना ये सनातन धर्म का संकल्प है। डामाडोल हिंदू मत रहो। ये इलाका मैंने सुना सवेरे कि पूरा हिंदुओं का चुस्त इलाका है, बड़ा अच्छा लगा यार। अलग अलग अपना अपना धर्म मत बनाओ, जिसको देखो वही धर्म बनाता, जिसको देखो वही अलग अलग पार्टी बनाता। ये अलग अलग पार्टी वार्टी सफल नहीं होगी, जो बड़ी पार्टी उसी में शामिल हो जाओ। और ये भी याद रखना, अलग अलग धर्म इतने बनाने की जरूरत क्या है? सनातन धर्म एक ही काफी है, एक ही सूरज काफी है जगत को रोशनी देने के लिए, और एक सनातन धर्म काफी है आपका कल्याण करने के लिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सनातन धर्म की जय।